A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है. आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. इसी चैनल पे आपको KG क्लास से लेके 5th क्लास तक के सारे वर्कशीट्स वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल करवाए गए हैं. आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. आप शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट का नंबर है 152. आज डेट है 23 जनवरी. आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है. आज जो हमारी यूनिट है वो है यूनिट 10 और हमारा पोएम है मालू भालू, पेज नंबर 170. उससे पहले बच्चों हमारे लिए आज जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले 23 जनवरी 1897 A hero was born with the dream of a free India. मतलब भारत की आज़ादी के लिए एक हीरो का जन्म हुआ था. कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को, जिनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस. चलिए पहले इनकी कोटेशन पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं. वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया. मतलब एक व्यक्ति हो सकता है अपने एक विचारधारा के लिए, अपने आइडिया के लिए अपनी जान दे दे, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन 1000 लाइव्स. लेकिन वो जो आइडिया है वो अपने आप में थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ जिंदगियों को समेट लेगा. वे सब लोग अपने जीवन में उस आइडिया को उतार लेंगे. चलिए अब बात करते हैं हमारे साथ जो और इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके बारे में. Today is 23rd January, a day celebrated to mark the birth of सुभाष चंद्र बोस. आज 23 जनवरी है. आज का दिन हम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं. He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद. वो एक बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कि जय हिंद के स्लोगन से हमें बहुत प्रोत्साहित किया, हमें यह प्रेरणा दी कि हम कैसे राष्ट्रवाद को अपने अंदर उतार सकते हैं. ही established द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल से लड़ाई करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी. सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया. सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूथ यानी कि बहुत सारे जवानों को इंस्पायर किया, उन्हें प्रेरित किया ताकि वो इंडिया की आज़ादी में अपना योगदान दे सके. पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेटेड दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड. भारत के लोग उन्हें आज के दिन इस सम्मान से नवाजते हैं और उन्हें नेताजी कहा जाता है. उन्हें प्यार से क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है. चलिए बच्चों अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पर. हमारी वर्कशीट में आज क्या दिया हुआ है अब हम वो देखते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग दिस कोल्ड विंटर सीजन. बच्चों क्या आप ये जो सर्दियों का चिलचिलाती जो सर्दियाँ हैं क्या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? आपको लिखना है यहाँ येस और नो. इट इज़ रियली कोल्ड वेयर मालू भालू लिव्स ऑल ईयर अराउंड. जहाँ पर मालू भालू रहती है वहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है. बट हेयर इन दिल्ली वी हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स ऑफ विंटर सीजन. लेकिन दिल्ली में हमारे सिर्फ कुछ ही महीने होते हैं जिनमें ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और जहाँ मालू भालू रहती है वहाँ पे पूरे साल ऐसी ही सर्दी पड़ती रहती है. राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स. आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है. आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि अभी आपको वो ठंड महसूस होती है नहीं होती. अभी से कुछ दिन पहले तक आपको ठंड महसूस होती थी या नहीं होती थी. यस, आपने सही पहचाना. वो मंथ्स कौन कौन से हैं? एक है दिसंबर और सेकंड है जनवरी. फरवरी के स्टार्टिंग तक भी थोड़ी ठंड रहती है लेकिन फिर भी जनवरी और दिसंबर के कंपैरिजन में बहुत कम रहती है. चलिए अब करते हैं हमारा प्रश्न ए. आफ्टर रीडिंग द पोएम मालू भालू यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट मालू भालू. जब हमने मालू भालू पोएम पढ़ी थी तो हमें मालू भालू के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली थी.
जैसे कि मालू भालू कितनी क्यूरियस थी दूसरी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। बियॉन्ड द ब्लू स्काईज क्या है वह जानने की उसके अंदर कितनी ज़्यादा क्रियोसिटी थी, कितनी उसको इच्छा थी, और वो कितनी क्लेवर थी। वो एफर्टलेसली सब चीज़ें बहुत आसानी से सीख लेती थी, जैसे फिशेस पकड़ना। और उसकी मदर ने जब उसको स्विमिंग करना सिखाया तो स्टार्टिंग में तो उसको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसके बाद वो एफर्टलेसली बहुत ही आराम से स्विमिंग कर रही थी, जबकि उससे पहले उसने कभी भी स्विमिंग नहीं की थी। मालू भालू को चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा क्या रहती थी, उत्सुकता रहती थी। वो अपनी मदर की तरह बहुत ही ब्रेव थी और बहुत स्ट्रांग थी। मालू भालू कहाँ रहती थी? मालू भालू रहती थी आइसी लेयर में, मतलब बहुत जहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है। मालू भालू के बाल कैसे थे? यस, वाइट कलर के थे। चलिए, अब हमने इसमें से कुछ कुछ क्वालिटीज़ मालू भालू की पढ़ ली हैं। अब हम इस हिंट बॉक्स में से छांटेंगे कि इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ मालू भालू के अंदर थी। चूज एंड राइट द एप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ ऑफ मालू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स। चलिए, सबसे पहली क्वालिटी उन्होंने हमें दे रखी क्लेवर। यस, शी वॉज वेरी क्लेवर। वो बहुत आसानी से मछलियाँ पकड़ लेती थी, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। अपने पेरेंट्स से वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखती थी। फिर है फियरलेस। यस, शी वॉज फियरलेस, वो बिल्कुल निडर थी। कावर्ड, क्या वो कावर्ड थी? मतलब कि कावर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? डरपोक। क्या वो कावर्ड थी? नहीं, शी वॉज नॉट कावर्ड। नेक्स्ट है लेजी। क्या वो लेजी थी? यस, शी वॉज बिट लेजी, लेकिन वो बाहर की चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। ब्लैक? नो, शी वॉज वाइट। लवेबल? यस, शी वॉज लवेबल, अपने माँ बाप को वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। एडवेंचरस? यस, वो एडवेंचरस थी, उसको बहुत उत्सुकता थी बाहर की चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और ब्लू स्काई इसके पीछे क्या है वो उसको जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। क्यूरियस? यस, वो क्यूरियस थी। हार्ड वर्किंग? वॉज शी हार्ड वर्किंग? यस, शी वॉज हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती थी, तभी तो उसने फटाफट से सब चीज़ें सीख ली। ब्रेव? यस, वो बहुत बहादुर थी। मेल? क्या वो एक मेल भालू थी? नो, शी वॉज अ फीमेल बेयर। ओबीडियंट? वो अपने माँ बाप की बात मानती थी। यस, जब उसकी मदर ने बोला कि उसे नेक्स्ट समर तक का वेट करना पड़ेगा जानने के लिए कि बियॉन्ड द ब्लू स्काईज क्या है, तो बिना मन के ही, लेकिन उसने उनकी बात मानी और उसने उनके कहने पर स्विमिंग भी की। चलिए, अब है हमारा प्रश्न बी। नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज़ ऑफ मालू भालू, हमें मालू भालू की इन क्वालिटीज़ को यूज़ करना है एंड राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हर, और उसके बारे में क्या लिखना है? एक शॉर्ट नोट। यू मे स्टार्ट लाइक दिस, आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मालू भालू इज़ अ पोलर बेयर। मालू भालू कौन है? एक पोलर बेयर है, मतलब कैसी बेयर? जो कि बर्फीली जगह पे रहती है। शी लिव्स इन आइसलैंड विद हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती है? आइसलैंड में। बच्चों, मैंने आपके लिए इस नोट का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आप चाहें तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप चाहें तो खुद अपने लिए अपने हिसाब से नोट लिख सकते हैं। चलिए, मालू विशेस टू सी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द ब्लू स्काई। मालू वो सब चीज़ें देखना चाहती थी जो नीले आसमान के परे थी। शी वॉज सो क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। शी लुक्स अप टू हर पेरेंट्स एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम देम एफर्टलेसली एंड शी वॉज वेरी क्लेवर, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखती थी और उनसे चीज़ों को बहुत ही एफर्टलेसली सीख लेती थी, वो बहुत ही होशियार थी। शी वॉज फेयरलेस, वो बहुत निडर थी, एंड ब्रेव लाइक हर मदर, और अपनी मदर की तरह कैसी थी? हिम्मत वाली। एंड वॉन्टेड टू डू एडवेंचरस थिंग्स, और कैसी चीज़ें करना चाहती थी? एडवेंचरस चीज़ें। बच्चों, आप इससे अपनी हेल्प ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ वापस। अब करते हैं हम क्वेश्चन सी। स्टूडेंट्स, लेट्स नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स। चलिए बच्चों, अब अपने बारे में कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट देम। अब समय है अपनी क्वालिटीज़ यानी कि अपनी विशेषताओं के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बच्चों, ज़रूरी नहीं जो क्वालिटी हमारे अंदर है वह सबके अंदर हो, या हो सकता है हमारे फ्रेंड के अंदर, हमारे फैमिली मेम्बर के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी हो
जो हमारे आसपास किसी और के पास ना हो। चलिए उसके बारे में बात करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट देम। अब टाइम है अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जान के उन्हें अप्रिशिएट करने का। जैसे मैं अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिख रही हूँ, आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिख सकते हैं। तो मेरी क्वालिटी ये है कि मैं एक बहुत ही अच्छी ओरेटर हूँ। ओरेटर यानी कि जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। इसके बाद मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। आई एम अ गुड आर्टिस्ट। देन आई एम अ गुड सिंगर। आई कुक वेरी डिलीशियस फूड। तो ये सब मेरी क्वालिटीज़ हैं। आप चाहें तो अपनी क्वालिटीज़ को लिख के उन्हें अप्रिशिएट करिए और डिस्कस करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि उनके अंदर भी ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। चलिए अब है लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 134 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपकी इंग्लिश वर्कबुक के अंदर जो पेज नंबर 134 है, आपको वो भी करना है। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। अपने बच्चों के गुणों को बढ़ाने के लिए उनकी सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो क्वालिटीज़ हैं, हम टाइम टाइम पे उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन करवाएं कि उनका वो टैलेंट, उनकी वो क्वालिटी कितनी ज़्यादा प्रेशियस है, कितनी महत्वपूर्ण है। हमें टाइम टाइम पे, समय समय पर उसे सराहना होगा, ताकि बच्चों की क्वालिटी, ये टैलेंट और भी ज़्यादा निखर के आए और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। अब है हमारा कोविड के अगेंस्ट जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है वी हैव टू कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन्ड रखना है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच।